नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल में आपका खैर मक़सद है। नूरी के साथ आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा ने मंडेला को खराज अक़ीदत पेश किया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चैलेंज कुन उम्मीदवार। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। सलमान खान पर फिर से मुकदमा चलेगा। हिट एंड रन मामले की नए सिरे से समाअत करने मुंबई कोर्ट का हुक्म। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला नहीं रहे। दुनिया भर से मंडेला को भरपूर खराज। मुल्क शाम में मुखालिफिन के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल करने बशार अल-असद हुकूमत पर अपोजिशन जमातों का इल्जाम। अब देखते हैं खबरें तफसील से। लोकसभा ने जुमे के रोज जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला और जदीद अहद की सबसे अजीम शख्सियतों में एक को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। क़ब्ल अज़ी नस्ली तासुब के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत मंडेला के एहतराम में खराज अक़ीदत पेश करने के बाद राज्यसभा और लोकसभा के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि नेल्सन मंडेला जो जोहानिसबर्ग में अपनी रिहाइश गाह पर गुज़िश्ता कई माह से अलील थे, चुनांचे वो 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इस दौरान सदनशीन हामिद अंसारी ने ऐवान में खराज अक़ीदत पेश करते हुए नेल्सन मंडेला को एक अजीम शख्सियत करार दिया। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने कहा कि वो जन लोकपाल बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए 10 दिसंबर से महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगान सिद्धि में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना हजारे ने पहले ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट सरमाई इजलास के पहले दिन से दिल्ली में एहतजाज करेंगे, ताहम उन्होंने डॉक्टर्स के मशवरे पर अपने प्रोग्राम और मुकाम में तब्दीली कर दी है क्योंकि हाल ही में उनका एक ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि वो 10 दिसंबर से रालेगान सिद्धि में अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। और मैंने सारे देश से वादा किया था कि अगर जन लोकपाल कानून सरकार नहीं बनाती है तो मैं शीतकालीन सत्र के पहले दिन से रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ जाऊंगा। जब मेरे देश में दौरे हुए थे उस टाइम पर मैं जनता के लिए आश्वासन दिया था कि शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही मैं रामलीला मैदान पर अनशन के लिए बैठ जाऊंगा अगर जन लोकपाल नहीं लाए तो। लेकिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मेरा ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने घूमना मना किया। इसके कारण मैं रामलीला मैदान में जो अनशन करने जा रहा था वो बदलकर मेरे गांव में रालेगंज सिद्धि में मैं अनशन करने जा रहा हूं। 10 दिसंबर से मेरा अनशन शुरू होगा।
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा की मुबैना गैर कानूनी अराजी मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सीनियर IAS ओहदेदार अशोक खेमका के खिलाफ हुकूमत हरियाणा ने चार्जशीट पेश की है, जिस पर बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने तनकीद की है और कहा कि ये कार्रवाई दयानतदार ओहदेदार को सजा के तौर पर की गई है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट खेमिका के खिलाफ पेश की गई है, जो फिलहाल हुकूमत हरियाणा के महकमे आसार कदीमा में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लोकसभा में कायद अपोजिशन व बीजेपी कायद सुषमा स्वराज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी पार्टी हैदराबाद के साथ 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना की तश्कील पर ही तायद करेगी। दरियासना तेलंगाना की सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की। वफद के कायदीन ने सुषमा स्वराज से दरख्वास्त की कि रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ को पेश करते हुए कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रही है। चुनांचे इन कायदीन ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत की ही तायीद और पार्लियामेंट के जारिया इजलास में तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने के लिए सुषमा स्वराज से अपील की है। बादशाह सुषमा स्वराज ने JAC कायदीन को मुकम्मल तेलंगाना रियासत की तश्कील पर ही बीजेपी बिल की तायीद करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि रॉयल तेलंगाना या किसी भी मुतबादिल को कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि जारिया पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकशी तक बीजेपी मरकज़ पर दबाव बरकरार रखेगी। इस मौके पर वफ्द में JAC चेयरमैन प्रोफेसर कुदम, मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन देवी प्रसाद ठल और व दीगर भी शामिल हैं। आज यौम शहादत बाबरी मस्जिद के 21 साल की तकमील के मौके पर कई मुस्लिम तंजीमों ने यौम सियाह मनाने का और हिंदू तंजीमों ने विजय दिवस मनाने का अहिया किया है। इस मौके पर अयोध्या शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और शहर में दाखिल होने के रास्तों पर 3 रुखी सिक्योरिटी रखी गई है। रियासती पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और PAC के तकरीबन 10,000 सिपाहियों को नज़्म कानून की बरकरारी के लिए तैनात किया गया है। PAC के जवान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए रात दिन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लखनऊ में अयोध्या के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल ने कहा है कि तमाम ज़िले के पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि जुमा को किसी भी मजहबी तकरीब, त्यौहार, रियालियों और मीटिंग्स की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे अनासिर पर सख्त नज़र रखी जा रही है जो फ़िरक़े वाराना हम आहंगी मुतासिर कर सकते हैं। अयोध्या शहर में 2 दर्जन CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। मुखर्जी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि वो एक अजीम आलमी लीडर और इंसानियत के इलमबरदार थे जिन्होंने नाइंसाफ़ी और रंगो नस्ल के खिलाफ ज़बरदस्त जद्दोजहद की। There are very few people in the world who create history. Many people may know history, but only a few contribute in determining the course of history. Nelson Mandela was one such, and after the demise of Mahatma Gandhi, we did not have anyone like him. मरकजी वजीर जयराम रमेश ने जो तेलंगाना की तश्कील का जायजा लेने मरकज की जानिब से कायम किए गए वजारती ग्रुप के रुकन है, कहा कि ग्रुप में शामिल वज़रा ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए मुमकिन हद तक ईमानदाराना जद्दोजहद की है। अब जबकि फैसला सदर जमहूरिया हिंद के हाथ है और आंध्र प्रदेश की असम्बली का फैसला भी अहमियत रखता है, जयराम रमेश ने कहा कि वजारती ग्रुप ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ तमाम फरीक़ैन के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना में रायलसीमा के 2 अजला को शामिल करने के लिए लम्हे आखिर तक इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला ने ख़वातीन के बारे में अपने मुतनाज़े बयान पर मौज़रत ज़ाहिर की है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान के बाद पैदा हुए तनाज़े पर सफाई देते हुए कहा कि अगर उनका बयान ख़वातीन के विक़ार को मजरूह करता है तो इसके लिए वो मौज़रत ख्वाह है। डर लग गया है लड़की से बात करने का,
अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। If there is something that I've said which has gone wrongly, I'm sorry for it. I never meant it that way. The question here is that one should be very careful in dealing with such things. I do not know what Farooq Saab has said. I know that Farooq Saab is a broad-minded person who does reach out to everybody who's in need of trouble. I have known him for a very long time. So I cannot imagine him making a statement in any serious manner which would be detrimental to the interests of women struggling to get an equal space on the same page. बड़े अधिकारी अपने यहाँ महिला पीए नहीं रखना चाह रहे हैं, महिला असिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। हर एक को डर हो गया, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाएगा। हम लोगों ने उसी समय कहा था जब लाया जा रहा। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात। वजीर आजम हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक तरह से कांग्रेस के लिए चैलेंज तस्लीम करते हुए कहा कि हम अपने मुखालिफ की ताकत को कमजोर नहीं करार दे सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरे एतमाद के साथ आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मैदान में उतरेगी, लेकिन हम अपने हरीफ को कमजोर करार नहीं दे सकते। हम अपने मुखालिफिन के ताल्लुक से पूरी तरह संजीदा है। वजीर आजम से पूछा गया था कि क्या वो मोदी को एक चैलेंज समझते हैं। वो अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये बिल इसी सेशन में हम लाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा जल्दबाजी में फैसला न करें। नहीं, वो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। ये सही है। हम भी मानते हैं फेडरलिज्म के सिद्धांत को, हम मानते हैं। हम भी ये मानते हैं कि राज्यों का अधिकार है कानून व्यवस्था का। लेकिन ऐसी हालत में जो गुजरात का तजुर्बा है कि सरकार ही इंस्टिगेट करती है कम्युनल वायलेंस को, और सरकार जो है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है और संपत्ति का नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, तरह तरह का जुल्म होता है। उसको किस तरह से रोका जाए, नियंत्रित किया जाए, ये भी तो बात सामने आना चाहिए। सिस्टम पर हमला करना चाहती है, वो जो राज्य हैं उनको अस्थिर करना चाहती है, और इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का बिल लाना चाहिए। देखिए, इस पे बहुत दिन से काम चल रहा है, कोई आज का काम नहीं चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस चीज़ को देख लिया है कि इसमें जिसकी भी जो शिकायतें हैं सबको एड्रेस किया जा सके। अब जब कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी उसके बाद हम इसको देखते हैं। उनका तो नरेंद्र मोदी जी का तो काम है कि हर चीज़ को विवाद के घेरे में लाओ। कैसे किसने किसको चिट्ठी लिखी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल के अन्य प्रावधानों पर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन राज्य में सीधे हस्तक्षेप जो केंद्र सरकार का है वो हमको स्वीकार है। ये नरेंद्र मोदी ने भी लिखा है सर कि ये जो संघीय स्ट्रक्चर है उस पर। अब नरेंद्र मोदी कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और पार्टी को इसका विरोध है। सर आप इसे पास नहीं होने देंगे क्योंकि स्लेटेड हमारा इसका अमेंडमेंट करिए। राज्यों में सीधे हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। Victims are victims, irrespective of which community they belong to, and this bill has some lacuna on that count. So there are certain strong reservations, and I'm not very sure that government is in a position to bring that bill. Criminal violence bill, much more care should have been taken to build consensus. This seems to be another attempt by the government to try to use an emotive issue to polarize the polity. It also impinges on the rights of the state.